अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास। हम लोग कह रहे हैं हिस्ट्री का बाब नंबर 4 सियासी मिसाल के लिए कोशिशें। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा वो क्या क्या इकदाम किए गए जिसमें तमाम जो थे वो बरसीगी की जमात जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस इनके दरमियान ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके, जिसमें हम लोग तजावीज़ दहली, चौथा नकात, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और खुतबालाबाद और वगैरह पढ़ा। और आज हम लोगों ने जो है वो पढ़ना है 1935 का जो एक्ट नाफिज किया गया था उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और जिसमें हम लोगों ने कल सूबाई हुकूमत में गवर्नर और काबीना के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ा है सूबाई कानून साज असम्बली। कानून साज असम्बली बोलते हैं कानून बनाने वाली असम्बली को, यानी सूबाई कानून साज असम्बली सूबे में कानून बनाने वाली असम्बली। तो हर सूबे में एक कानून साज असम्बली बनाई गई थी और कानून साज जो काउंसिल थे इसके अरकान 3 साल के लिए चुने जाते थे, यानी जो इस असम्बली के मेंबर होते थे उनको 3 साल के लिए चुना जाता था। जुदागाना इंतखाबात तो आप लोगों को पहले भी शुरू से हम चैप्टर से पढ़े। जुदागाना इंतखाबात वो इंतखाबात होते हैं जिसमें मज़हब की बुनियाद पर नुमाइंदों को चुना जाता है। तो मुसलमानों के लिए मरकज़ी असम्बली और तमाम सूबे की जो असम्बली थी उसमें जुदागाना नशिस्तें रखी गई, यानी उनमें उनको आबादी के लिहाज से चुना जाता था। और इन नशिस्तों के लिए इंतखाब में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हिस्सा लेते थे और मुसलमान ही वोट देते थे। सूबाई खुद मुख्तारी यानी सूबे इंडिपेंडेंट होंगे और दो अमली निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। दो अमली निज़ाम क्या है? ये ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें इख्तियारात जो है वो डिवाइड किए होते हैं। तो इस दो अमली निज़ाम में जो है वो इख्तियारात डिवाइड कर दिए जाते हैं, दो अदारों के तहत वो काम करते हैं, लेकिन इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि पंजाब में कल बहुत बड़े सूबे थे, इस निज़ाम को चलाना वहाँ पर मुश्किल था। तो तमाम महकमे मकामी वज़रा यानी जो वहाँ के रहने वाले जो वज़ीर हैं, वज़ीर जो है वो उनके हवाले कर दिए गए थे और सूबा का निज़ाम चलाने के लिए सूबा इंतज़ामिया बाइख्तियार थी। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुकाम, यानी पूरी इंडिया में जो मुस्लिम लीग जमात थी उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा जाता है। तो उसका मुकाम 1926 से 1936 तक। तो यहाँ पहले आप देखें MCQ बनता है आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 30 दिसंबर 1906 को। शुरू में मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत से वफ़ादारी इसके आइन में शामिल थे, लेकिन हालात जो बदलते गए इस जमात को मजबूर किया गया कि अपनी सियासी जमात के मकासद जो है वो तब्दील कर दें, यानी इस जमात का मकसद था मुसलमानों के लगवतन हासिल करना, जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा, लेकिन कहा गया कि ये जमात अपने मकासद को तब्दील कर दे। तो 1905 में जब बंगाल की तकसीम हो गई थी, यानी बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, तो मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ। ये आपका MCQ बन सकता है कि बंगाल की तकसीम कब हुई? 1905 में। लेकिन जब मुसलमानों को फ़ायदा हुआ, वो खुशी से रहने लगे, तो ये बात हिंदू और अंग्रेज़ों दोनों से बर्दाश्त न हुई। उन्होंने 1911 में तनसीख बंगाल यानी बंगाल की जो तकसीम की थी पहले उसको ख़त्म कर दिया। या क्या MCQ बन सकता है कि बंगाल की तनसीख कब हुई? तो 1911 में। इससे मुसलमानों को तुरंत बहुत सदमा हुआ। इस मौका पर जो मुसलमानों की जमात थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसने अपने आइन में तब्दीली की ज़रूरत को महसूस किया कि इसमें तब्दीली होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वो कहा गया कि उस ज़माने में 2 जो है वो सियासी जमातों के रुकन रखने की हर इंसान को इजाज़त थी। कायद-ए-आज़म पहले कांग्रेस के मेंबर थे, यानी जो हिंदुओं की जमात थी कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन कायद-ए-आज़म 1913 में भी मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। आप देख सकते हैं आपकी MCQ भी बन सकता है कि कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1913 में। और उन्होंने कोशिश की कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम हो। इस सिलसिले में एक मुआहदा भी किया, मुआहदा लखनऊ। इसकी डेट यहाँ लिखी नहीं हुई स्टूडेंट्स में, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया। मुआहदा लखनऊ कब हुआ? 1916 में। ये मुस्लिम लीग का जो था वो बहुत बड़ा कारनामा था, यानी ये मुआहदा लखनऊ जो था दोनों के दरमियान बहुत बड़ा मुआहदा था। इस मुआहदे में पहली बार कांग्रेस ने मुसलमानों के जुदागाना का इंतखाब का जो हक़ था उसको तस्लीम कर लिया था। तो दिल्ली तजावीज़ और साइमन कमीशन ने जब बाइकआउट किया इस सवाल पर 1927 में मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, जिसकी वजह से जुदागाना इंतखाब, जिसकी वजह क्या थी इसकी 2 हिस्सों में बंटने की? जुदागाना इंतखाब। मुसलमानों का अपना इत्तेहाद जो था इसकी तर्जुमानी जो थी मुस्लिम लीग करती थी ख़त्म हो गया। यानी पहले मुस्लिम लीग में इत्तेहाद था लेकिन वो 2 हिस्सों में बंट गई, यानी जो इनका अपना इत्तेहाद था वही टूट गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। ऊपर आप MCQ में डेट लिखती है, आप देख सकते हैं। और जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो मुसलमानों ने एहतजाज किया, जगह जगह जलसे तकरीरें की गई। फैसला किया गया कि मुसलमानों की सियासी ज़िंदगी और बेहतरी का इन्हिसार किस पर है कि मुस्लिम लीग ताकतवर रहे। तो जनाह लीग यानी मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बट गई थी, एक थी जनाह लीग और एक थी शफी लीग। तो दोनों में बहुत इख्तिलाफात पैदा हो गए, लेकिन 1929 में कायद-ए-आज़म चौथा ने कहा जब पेश किए तो ये इख्तिलाफात भी ख़त्म हो गए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था सूबाई निज़ाम हुकूमत का बकिया हिस्सा, जो आपकी बुक का पेज नंबर है 45, यानी जो लास्ट पॉइंट है सूबाई कानून साज असम्बली ये। और पेज नंबर 46 में
हम लोगों ने इसका बकिया से पढ़ा सूबाई निज़ाम हुकूमत का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुकाम के फर्स्ट 2 पैराग्राफ किए। ये आपकी बुक का पेज नंबर है 46, यानी पेज नंबर 45 का लास्ट टॉपिक और पेज नंबर 46 आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।